नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम रोज लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और दिल को छू लेने वाली कहानी। आज हम सुनाने जा रहे हैं गंगा अवतरण की कथा का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना था कि कैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए और केवल गंगा जल से ही उनके उद्धार की आशा बची थी। राजा सगर, अंशुमान और दिलीप सभी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, परंतु वे सफल न हो सके। अब इस दूसरे भाग में कथा आगे बढ़ती है, जहां भगीरथ अपने तप, धैर्य और अपने अटूट संकल्प से वह असंभव कार्य पूरा करते हैं। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। बहुत दिनों तक जब अपने पुत्रों की कोई सूचना महाराज सगर को नहीं मिली, तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को आदेश दिया कि वत्स, तुम अपने चाचाओं और यज्ञ के घोड़ों की खोज करो। वीर अंशुमान अपने चाचाओं द्वारा बनाए गए मार्ग से पाताल की ओर प्रस्थान कर गए। वे शस्त्रों से सुसज्जित थे और मार्ग में जो भी ऋषि मुनि मिले उन्हें यथोचित प्रणाम कर अपना उद्देश्य बताते हुए आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे चलते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके चाचाओं के भस्मीभूत शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का अश्व चर रहा था। अपने चाचाओं का यह दुर्दशा देखकर अंशुमान का हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने निश्चय किया कि पहले उनका तर्पण करें। वे इधर उधर जलाशय की खोज करने लगे, परंतु उन्हें कोई भी सरोवर या नदी दिखाई न दी। तभी उनकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। अंशुमान ने आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, हे पितामह, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। कृपया कर बताइए कि समीप में कोई जलाशय है, कहाँ है, और यदि इनके निधन में आपको कोई जानकारी हो तो मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे चाचाओं अपने अहंकार वश ऋषि कपिल के साथ उदंड व्यवहार कर बैठे थे। उनके तेज से वे सब भस्म हो गए। इन्हें साधारण जल से तर्पण करना व्यर्थ है। इनका उद्धार तभी संभव है जब हिमालय की पुत्री गंगा का जल इन्हें स्पर्श करे। केवल गंगा ही इनकी आत्माओं को स्वर्ग की ओर भेज सकती है। अब तुम घोड़ा लेकर लौट जाओ और अपने पिता माँ का यज्ञ पूर्ण कराओ। अंशुमान ने गरुड़ जी की आज्ञा का पालन किया। वे घोड़ा लेकर अयोध्या लौटे और सारी बातें महाराज सगर को बताई। सगर ने दुखी मन से यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, परंतु गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पुत्रों का उद्धार कर सके, इसके लिए वे जीवन भर उपाय खोजते रहे, परंतु किसी युक्ति का बोध उन्हें न हो सका और अंततः उनका देहांत हो गया। महाराज सगर के बाद अंशुमान ने राज्य संभाला। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बने, किंतु उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, गंगा को पृथ्वी पर लाना। वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने गए। वर्षों तक तपस्या की, परंतु गंगा अवतरित न हुई। अंत में वे भी देह त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। अंशुमान के पश्चात उनके पुत्र दिलीप राजा बने। दिलीप भी धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उन्होंने भी गंगा को लाने के लिए कठोर तप किया, परंतु उन्हें भी सफलता न मिली। अंततः उनके भी जीवन का अंत हो गया। अब बारी आई उनके पुत्र भगीरथ की। भगीरथ तेजस्वी और महापराक्रमी राजा बने। वे
परोपकारी थे, किंतु उनके भी कोई संतान न थी। राज्य का भार मंत्रियों को सौंप कर वे एक ही संकल्प लेकर तपस्या में लीन हो गए। मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है, गंगा को पृथ्वी पर लाना है। भगीरथ गोकर्ण तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और संयम का पालन किया। उनकी इस अनन्य साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कीजिए, ताकि सगर के पुत्रों का उद्धार हो सके, और मुझे संतान का वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, संतान तुम्हें शीघ्र मिलेगी, किंतु गंगा के वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। केवल महादेव ही उनके प्रवाह को रोक सकते हैं। तुम्हें उनके लिए तप करना होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भगीरथ ने महादेव जी की कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे 1 वर्ष तक केवल वायु पर जीवित रहे। अंगूठे पर खड़े होकर उन्होंने अपने शरीर को तप की अग्नि में जला डाला। अंततः उनकी महान तपस्या को से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, ताकि उनके वेग से पृथ्वी का विनाश न हो। अब गंगा को विवश होकर स्वर्गलोक से प्रस्थान करना पड़ा, किंतु वे मन ही मन सोच रही थी कि मैं इतनी प्रचंड धाराओं के साथ उतरूंगी कि स्वयं महादेव भी मुझे रोक ना पाएंगे, और मैं उन्हें बहाकर पाताल तक ले जाऊंगी। यह सोचकर गंगा जी महादेव के सिर पर भयंकर गर्जना के साथ उतरी, किंतु शिव जी ने उनकी सारी धाराओं को अपनी घनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा चाहे जितना प्रयत्न करती, वे बाहर ना निकल पाती। उनका गर्भ चूर हो गया। भगीरथ ने पुनः तप किया। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया और उन्हें बिंदुसर नामक स्थल पर छोड़ दिया। गंगा की धाराएं 7 भागों में बट गई। 3 धाराएं हृदयिनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में बह निकली। 3 धाराएं सुक्षाक्षु, सीता और सिंधु पश्चिमी दिशा में प्रवाहित हुई, और 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चली। भागीरथ आगे आगे बढ़ते और गंगा उनके पीछे पीछे बहती। मार्ग में देवता, यक्ष, किन्नर और ऋषि मुनि गंगा के स्वागत को खड़े होते। उनके जल का स्पर्श करते ही लोग पवित्र और भव बंधन से मुक्त हो जाते। चलते चलते गंगा जनाहु ऋषि के आश्रम पहुंची। वे यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने प्रचंड वेग में उनकी यज्ञशाला को बहा ले जाने लगी। यह देखकर ऋषि जनाहु क्रोधित हो उठे। उन्होंने तपोबल से गंगा का सारा जल पी लिया। देवताओं और मुनियों ने ऋषि की स्तुति की और विनती की, हे ऋषिवर, गंगा को मुक्त कीजिए, ये लोक कल्याण हेतु अवतरित हुई है। ऋषि जनाहु प्रसन्न हुए और अपने काम से गंगा को निकाल दिया। तब से वे उनकी पुत्री कही जाने लगी और जानवी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा पुनः भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः समुद्र तक पहुंची। वहां से सरातल में जाकर उन्होंने सगर पुत्रों की राख को स्पर्श किया। गंगा के जल से वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। समस्त सृष्टि में उल्लास छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, तेरे महान प्रयास से गंगा पृथ्वी पर आई। आज से उनका नाम भागीरथी होगा। जब तक वे पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहेंगी, तेरी कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहेगी। इस प्रकार गंगा अवतरित हुई।
उनके 3 नाम प्रसिद्ध हुए, भगीरथ, जाह्नवी और त्रिपथगाता। हे रामचंद्र जी, यही वह कथा है कि किस प्रकार भगीरथ की महान तपस्या और शिव की कृपा से गंगा का अवतरण हुआ और सगर पुत्रों का उद्धार। धन्यवाद मित्रों।